रुड़की के अब्दुल कलाम चौक से कोर कॉलेज की ओर जाने वाला बाईपास सोलानी रुड़की के अब्दुल कलाम चौक के कोर कॉलेज की ओर जाने वाला बाईपास सोलानी नदी पर बना पुल एक बार फिर चर्चाओं में है। लेकिन इस बार चर्चा किसी विकास कार्य की नहीं बल्कि सिस्टम की पोल खोलते हुए एक जानलेवा गड्ढे की है। पुल के ऊपर अचानक बना ये गहरा गड्ढा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ काम नहीं बल्कि जनता की गाड़ी कमाई का बंदर बाट हुआ है। ये कोई मामूली सड़क नहीं है। यह NH 334 का वो हिस्सा है जिसे NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र सरकार के मुजफ्फरनगर हरिद्वार देर रादून प्रोजेक्ट के तहत पास किया गया था। इस सेक्शन का निर्माण कार्य मुख्य रूप से एरा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाद में पुनर्गठित प्रोजेक्ट्स के तहत SCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों के पास रहा। पूरे मुजफ्फरनगर हरिद्वार प्रोजेक्ट की लागत करोड़ों रुपए से अधिक थी। सालों की देरी के बाद 2021 के कुंभ मेले से ठीक पहले इसे आनन फानन में पूरी तरह से चालू किया गया था। नेशनल हाईवे के नियमों के अनुसार ऐसे फ्लाईओवर्स की मियाद कम से कम 20 से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 साल में ही पुल वेंटिलेटर पर आ गया है। के दोनों ओर जो नए बाईपास बने हैं इनकी क्वालिटी पहले से ही बहुत घटिया रही है। कई बार टूटने के मामले सामने आए, कई बार ट्रैफिक डाइवर्जन भी करना पड़ा, लेकिन NH के जो अधिकारी हैं उनकी नींद पता नहीं क्यों नहीं टूट रही है। जब मेंटेनेंस तक पे कंपनी का काम मेंटेनेंस तक करने का भी है तो उस पर कार्रवाई करने में और उसको तत्काल देखने में, उनकी रिपेयर करने में क्या दिक्कत है। इतने घटिया क्वालिटी के निर्माण हमने अब तक भारत में अगर कहीं भी देखेंगे तो इतने घटिया कभी नहीं हुए। ये पहली बार हुआ है। अगर आप मंगलौर और सालियर के बीच के हाईवे को भी देखेंगे तो गाड़ी अगर 40 की स्पीड पे भी है तो भी इतना जंप ले रही है और बड़ा खतरनाक है लोगों के लिए। और वो हाईवे भी बड़ी घटिया क्वालिटी का है, उसके किनारे भी कई बार टूट कर गिर चुके हैं और इनकी जो स्लैब गिरने की संभावनाएं आ रही है। और रुड़की के जो तीसरे हिस्से में जो दो हिस्से ये कवर हो गए बाईपास से, तीसरा जो बाईपास बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी होगी उसका भगवान ही मालिक है, बनने के बाद पता लगेगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन पर वाहनों की गति बड़ी तेज है, जिन पर लोगों का जीवन एकदम खतरे में आ सकता है हल्के से गड्ढे से भी। सोलानी नदी के ऊपर जो गड्ढा हो गया है, अब ये जो वर्तमान में सोलानी नदी के पुल के ऊपर टोडा खटका के पास जो बीच सड़क में जो गड्ढा हुआ है, ये निश्चित रूप से अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी है। इन अधिकारियों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। ये केवल एक सामान्य भ्रष्टाचार नहीं है कि कुछ पैसे आपने खा लिए और आपका भ्रष्टाचार हो गया। लोगों के जीवन पे खतरा है। पता नहीं कौन व्यक्ति कब कहाँ अपनी जान दे दे इन गड्ढों में आकर। मुझे लगता है कि ये जो सरकार है या विभाग है बहुत सारे लोगों की बलि लेकर ही इस भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। और इस प्रकार की अनदेखी निश्चित रूप से लोगों के जान और उनकी जो उनका माल है उस पर भी बहुत भारी पड़ने वाली है। कई सारे जगहों पर लोगों के बम्पर और जो ये इनके सस्पेंशन होते हैं वो टूट रहे हैं, तो गाड़ियों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। आप टोल वसूलते जा रहे हो, टोल की जो कीमत है वो बढ़ाते जा रहे हो और उसके बदले जो सुविधाएं देनी है वो शून्य से भी नीचे होती जा रही है। अगर आप ये हाईवे घटिया क्वालिटी के हाईवे ना हो तो गाड़ियां भी सुरक्षित हो और लोग भी सुरक्षित रहें। नहीं, मेरी सरकार से केवल पहली मांग यही है, बल्कि मेरा तो आरोप है कि सरकार के भी लोग चाहे मंत्री हो या कोई भी हो उसमें लिप्त हैं। और अगर लिप्त नहीं है तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये लोग सस्पेंड हो रही है, इनकी रिकवरी नहीं हो रही है, उनके जो कंपनियों ने बनाया है जिनके पास मेंटेनेंस है, यदि उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, इसका मतलब लिप्त है सब लोग भ्रष्टाचार में। इस चोरी में सब लिप्त है, अपने देश के लोगों को मरने के हाल पर छोड़ रहे हैं। तो इनके भ्रष्टाचार की कहानी लोगों की जान तक जा रही है।